बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स जरा हट के एपिसोड नंबर 3 में। इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिसे हम अपने पढ़ाई के दौरान स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जेईई में बार बार रेगुलर मोड पे पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है पहले ये जेईई एडवांस का फेवरेट हुआ करता था। अब कुछ दिनों से जब से जेईई मेंस 2021 स्टार्ट हुआ है, अब ये फेमस हो गया जेईई मेंस के लिए। साथ में एक नंबर और आपका चला जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेईई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स जरा हट के एपिसोड नंबर 3 में। ये जो एपिसोड है डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि हम इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिसे हम अपने पढ़ाई के दौरान स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या फिर हमें समझ ही में नहीं आता कि भाई ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो डेफिनेटली 2 एपिसोड आपने देख लिया होगा, आज तीसरा एपिसोड है। आइए देखते हैं भाई तीसरे एपिसोड में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो टॉपिक है जेईई में बार बार रेगुलर मोड पे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है पहले ये जेईई एडवांस का फेवरेट हुआ करता था। अब कुछ दिनों से जब से जेईई मेंस 2021 स्टार्ट हुआ है, अब ये फेमस हो गया है जेईई मेंस के लिए। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिंपली रेंज बताना है, कभी कभी इसके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात कर देता है, तो आपको दिक्कत आने लगती है। तो ओवरऑल ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपको आते हैं, मतलब कि आप इसका कंपोजिशन निकाल लेते हो, फॉग एक्स निकाल लेते हो, तो चाहे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी की बात किया, चाहे डोमेन की बात करें, चाहे रेंज की बात करें, या फिर यूं कह दें कि ऐसा कोई क्वेश्चन जेईई में पूछ दे जिसमें हमसे ये कहा जाए कि भैया यहाँ पे हमसे कहा जाए कि इस फंक्शन को बताओ क्या ये 1 है, क्या ये ऑन टू है, तो इस तरीके के भी प्रॉब्लम को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ओवरऑल ये काम आप तभी कर पाओगे, चाहे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, चाहे डोमेन, चाहे रेंज, या फिर हम बात करें 1 ऑन टू, या कुछ भी हो, या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताएं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना हो। कई तरीके के सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपको फॉग एक्स निकालने आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, cog x का मतलब क्या हुआ भाई साहब, cog f ऑफ g ऑफ x। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। कभी भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इधर जाना है उधर जाना है। एक बार वीडियो को देखो, लाइफ टाइम टेंशन फ्री। ठीक है, हमें f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना, मतलब f के अंदर जो x था, अब इसके अंदर x जहां जहां था gx आ जाएगा। तो डाल देते हैं भाई साहब, जहां जहां x हमें दिख रहा है हमने वहां पे g ऑफ x डाल दिया भाई, इज इक्वल टू कर दिया। बहुत प्यार से समझने की जरूरत है, तभी काम आएगा, तभी मजा आएगा। अब फिर से जहां पे x है हमने क्या किया, 2g ऑफ x डाल दिया, और ये x की जगह अगेन हमने क्या डाल दिया भाई, क्योंकि अब x से हमें नहीं मतलब है, अब हमें g ऑफ x से मतलब है। 1 माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3 हो गया, और यहाँ g ऑफ x जो है लेस और इक्वल टू, इक्वलिटी का बहुत ध्यान देना। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, रीजन ये है कि बारीकी देखो भाई साहब, 0 से लेके 1 आप पता तो कर लिए, लेकिन आप वहां पे ओपन और क्लोज इंटरवल में ऐसा ट्रैप हो जाओगे कि सारा का सारा मेहनत धरा धराया रह जाएगा। ये बात होगी भाई। अब इसके आगे कैसे बढ़े, क्या किया जाए, क्योंकि अभी तो ये gx के टर्म में चीजें हैं, अभी तो ये चीजें gx के टर्म में, अब इसके आगे कैसे बढ़ा जाए, सबसे बड़ा तो यही सवाल है। ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो भाई, ये जो चीज है gx के रिस्पेक्ट में है, बहुत अच्छा है, हमें कोई भी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन यार हमें एक सिंपल नीट एंड क्लियर फंक्शन चाहिए, सिंपल नीट एंड क्लियर फंक्शन चाहिए। तो अब हम gx के वैल्यू पुट करेंगे, तो gx में दो रेंज पे दिख रहा है, दो डोमेन पे वैल्यू, कि भैया फला x के लिए ये gx है और फला x के लिए ये वाला gx है। तो अभी हम माइनस x उठा लेते हैं। अभी हमने कौन सा gx उठाया, माइनस x वाला, तो यहां पे रख लेते हैं भाई। तो 2 + 2 × माइनस x, ध्यान से समझना एकदम भाई। और ये हो गया भैया हमारा gx जगह क्या रखा था हमने, माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, और यहाँ पे लेस देन 0। ध्यान से समझो, लेकिन ध्यान रखना क्या इतना काफी नहीं,
अब आपको बताना पड़ेगा ये जो माइनस एक्स रखा है या ये जो जी एक्स यूज कर रहा है ये इस एक्स के लिए एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 एंड लेस और इक्वल टू 0। फाइन। अब भाई यहां भी जी एक्स है तो अगेन ये चीज तो हमें फिर यहां भी यूज करनी ही होगी। तो रख लिया यहां भी, और ये हो गया 1 माइनस जी एक्स का क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है डिवाइडेड बाई 3, और इस जी एक्स में अगेन माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 3, एंड ये किस जी एक्स की बात हो रही है, ये x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेस देन 0 की बात हो रही। फाइन। अभी तो माइनस एक्स का काम हो गया कि भैया हमने जी एक्स को रख लिया, लेकिन अभी एक और जी एक्स बचा एक्स वाला, पॉजिटिव एक्स वाला, तो रखेंगे अब दोनों में रखना होगा। 2 प्लस 2x हमने किया भाई। फाइन। जी एक्स अगेन एक्स रखा, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेस देन 0, एंड भैया ये जो जी एक्स यूज किया इसके लिए क्या है कहानी, कहोगे भैया ये है एक्स ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 1। अगेन फिर से ये x आपको यहां भी रखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स बाई 3, और ये हो जाएगा भैया x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 3, एंड क्या कहानी बनेगी, क्योंकि भैया ये जो है gx अगेन कहां के लिए यूज किया, इस x को यूज किया है, तो मतलब कि भैया x ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 1। अब ये हमारी कहानी बनी है f ऑफ g ऑफ x की। ये जो कहानी है दिस इज द स्टोरी ऑफ f ऑफ g ऑफ x। क्लियर है। अब समझना है भाई ये जो f ऑफ g ऑफ x है, ध्यान से समझते हैं फिर से इस चीज को। फाइन। ये ऊपर क्या लिखा भाई 2 माइनस 2x है ना, ये देखो x इज ग्रेटर, यहां पे अब थोड़ा सा माइनस वाला सिंबल को हम सही करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सिंपली आपका क्या, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस और इक्वल टू, इधर माइनस का मल्टीप्लाई किया -1 था 1 हो जाएगा, एंड आपका वो चीज सेम ही रहेगा, क्या हो जाएगा सिंपली x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेस देन 0। फाइन। अभी क्या है नीचे 1 प्लस एक्स बाई 3, 1 प्लस एक्स बाई 3। फाइन। और ये हो जाएगा x इज ग्रेटर इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर इक्वल टू -3 लेस देन 0 है ना, और वहां पे -3 से 0 तक है, x इज ग्रेटर इक्वल टू -3, और ये आपका 0 तक की कहानी है। फाइन। -3 से लेके 0 तक। ग्रेट है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये आपका क्या लिखा भाई 2 प्लस 2x, और यहाँ पे क्या है कहानी, क्योंकि x इज ग्रेटर इक्वल टू -1 से 0, सेम चीज है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और x इज ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू 1। अगेन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, 1 माइनस एक्स बाई 3 कॉमा x 0 से लेके 3 तक है, एंड ये आपका x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस और इक्वल टू 1। फाइन। अब समझो भाई ये जो x की कहानी है दोनों का दोनों भाई मैच करना चाहिए, ये एंड है, इंटरसेक्शन है, हमें इन दोनों में कॉमन लेना है भाई। तो आप देखो 0 से 1 है, ये -3 से 0, यहां भी 0 पे ओपन, यहां भी 0 पे ओपन, तो इसकी कहानी खत्म, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, 36 में से कोई सा भी गुण यहाँ पे नहीं मैच मिल रहा। अब बात करते हैं -3 से 0 है, ये भी -3 से 0 है, तो हम इसको लेने जा रहे हैं, और जो फाइनल x बनेगा दैट विल बी फ्रॉम -3 टू 0 है ना। ये -1 से 0 है और ये 0 से लेके 1 तक है, तो इनका भी कोई भी गुण नहीं मिल रहा। ये 0 से 3 है, 0 से 1 है, तो गुण कहां मिल रहा है, क्योंकि ध्यान से समझना मेरे भाई कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहां 0 किसने नहीं लिया है, और ये 3 तक जा रहे थे, हम सिर्फ बात करेंगे x इज ग्रेटर देन 0, 1 इसमें भी है, 1 यहां इंक्लूड किया है, लेस और इक्वल टू 1। अब ये हमारा फाइनल की बना फंक्शन की भैया ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, बस ये दोनों रहेगा विथ दिस इंटरवल। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल f ऑफ g ऑफ x की। अब आ गया है फाइनल मैटर समझने का भैया, ये 1 प्लस एक्स बाई 3 हो गया, कब कहानी होगी, क्योंकि भैया ये तब होगा जब x ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेस देन 0। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ने की कोशिश यहां पे करते हैं हम, 1 माइनस एक्स बाई 3 हो गया, और ये क्या कहानी है, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस और इक्वल टू 1। अब पूछा क्या है इसका, अब इसका पूछा गया भैया रेंज क्या होगा,
कैसे बताया जाता है? रेंज होता क्या है भाई? कहोगे भैया जो फंक्शन आउटपुट दे, जितना वाई एक्सिस पे मूव करे, हम उसी को तो रेंज बोलते हैं। ध्यान से समझना, हमें जाना है भैया खेल कहाँ से खेल है, -3 से 0 है और यहाँ पे 1 है। ध्यान से समझो, -3 से 0 के लिए ये वाला फंक्शन, -3 रखोगे तो क्या आएगा कहानी? कहोगे भैया ये 0 आ जाएगा, तो -3 पे ये फंक्शन 0 होगा और -3 पे फंक्शन को हमें काउंट करना है। फाइनली 0 पे ये 1 आएगा, 1 मान लेते हैं यहाँ पे कुछ है, लेकिन 1 को हमें अभी यहाँ पे लेना नहीं है। अब अगेन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं भाई 0 से लेके 1 तक की कहानी, फाइन, तो 0 पे क्या ये फंक्शन होगा? क्योंकि 0 पे तो इसकी कहानी जो हो जाएगी भैया 1 होगी, तो 1 पे हमें लेना नहीं अगेन। और क्या कहानी होगी? जब हम 1 की बात करेंगे ये 2/3 आएगा, तो समथिंग यहाँ पे आएगा, तो ये कहानी कुछ इस तरीके से जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये रेंज कहां से कहां तक मूव कर रहा है? 0 से लेके यहां आपका -1, लेकिन सॉरी +1। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पे इनइक्वलिटी ले रहे थे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है। जैसे सपोज देखते हैं ये 0 है, ये लेस और इक्वल टू 0, तो ये चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ये वाली इक्वलिटी लेना भूल गए हैं, जिसके वजह से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो -3 से 0, मैंने कहा कि तुरंत आपका ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ये देखो, हम अभी रेंज लिखते हैं तो क्या कहानी होती है कि भैया वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है ये 0 पे क्लोज तो है, 0 पे तो हम ले रहे हैं, लेकिन 1 पे नहीं मिल रहा, जो कि ये गलत हो जाता, बिकॉज हमने एक चीज मिस कर दिया। ये चीज मिस करने से क्या ड्रॉबैक हुआ कि जब हमने इस फंक्शन की बात की तो हमने इसको नहीं इंक्लूड किया, और जब हमने इसको इंक्लूड नहीं किया तो जब 0 पे वैल्यू देख रहे थे तो 1 आ रहा था और 1 को हमने इंक्लूड नहीं किया, जिसके वजह से ये आंसर आ रहा है। बट द राइट आंसर विल बी 0 to 1 closed interval. So this is your right answer. Option number 3 will be correct. तो इतनी बारीकी जब आप रखते हो इस तरीके के क्वेश्चंस में, तभी जाके आपका काम होगा। एक बार मैं फिर से समराइज करता हूं, f ऑफ g ऑफ x पूछा है तो x के जगह gx डाल दो जहां जहां दिख रहा है। एक gx को उठाओ, अब उस gx को उठाए -x रखने गए हम, -x रख दिया, -x रख दिया, दोनों में रखना है। अब दोनों gx की जगह -x हमें रख देना, दोनों gx की जगह -x, यहां भी -x, लेकिन इन दोनों के लिए कौन सा x इंटरवल? एंड लगा के ये यूज कर लिया। अगेन फिर दोनों के लिए कौन सा gx? x वाला यूज किया, x रख दिया, x रख दिया, काम हो गया, x रख दिया, x रख दिया, यहां भी x रखा, यहां भी x रख दिया, लेकिन किस इंटरवल के लिए? इस इंटरवल के लिए, तो ये काम हो गया आपका, है ना। तो इसी तरीके से फिर यहाँ पे हमने कंबाइन किया, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, जहां पे वैल्यू जो मिली उसी इंटरवल की हमने बात की, और थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से हमारा आंसर नहीं मैच हुआ। बट यही इग्नोरेंस आपको एग्जाम में कम मार्क्स दिलाती है। +4 की जगह -1, 4 नंबर तो आपका जाता ही जाता है, साथ में 1 नंबर और आपका चला जाता है। सो दिस वाज द राइट आंसर। और आपके होमवर्क के लिए आप इस तरीके का कोई भी एक क्वेश्चन लेके कर सकते हो। 2021 का PYQs देखो, 2022 का देखो, 2023 का, अनगिनत क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।